के लिए पार्टी से निकाल दिया। दिल्ली की जामा मस्जिद में हंगामा हुआ है, सहारनपुर के देवबंद में हंगामा हुआ है, नमाज पढ़ी गई, उसके बाद हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर आए। प्रयागराज की मस्जिद के बाहर भी जमकर हंगामा हुआ। लखनऊ के लक्ष्मण टीले वाली मस्जिद के बाहर नारेबाजी की गई। लखनऊ में भी नारेबाजी होने लगी थी, लेकिन प्रशासन ने शांत करा लिया। तो ये तस्वीरें आज दिन भर निकल कर आई हैं और इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ शोएब सिद्दीकी मुस्लिम स्कॉलर हैं जो कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्रीशैल चतुर्वेदी जी हैं हिंदू महासभा से, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी हैं, नेता हैं समाजवादी पार्टी से, वो जुड़ रहे हैं। सौरभ मालवीय जी जुड़ रहे हैं, संघ विचारक हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और सदगुरु श्री रितेश्वर जी महाराज जी हैं हमारे साथ, हिंदू धर्म गुरु हैं। महाराज जी बहुत स्वागत है आपका, आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। लेकिन ये जो आज हुआ है शोएब सिद्दीकी जी, इसको कैसे देखा जाए? ये तो पुलिस का भला हो जो उसने संभाल लिया, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, नहीं तो ये बवाल तो और भी ज्यादा बढ़ सकता था। कानपुर में तो हमने एक जगह देखी थी, यहां तो कई जगह देखा। देखिए अनुज साहब, ऐसा है कि कानून को हाथ में लेने का हिंदुस्तान में किसी को अधिकार ना था, ना है, ना रहेगा, पहली बात। और जहाँ तक ये मामला जो उठा है, नुपुर जी ने एक बयान दिया था हमारे मोहम्मद साहब के खिलाफ, जिनकी उम्मत में पूरी कायनात है, तो उस पर पार्टी ने एक्शन लिया और पार्टी ने सही समझा कि उन्होंने गलत कहा था, उन्होंने उसको सस्पेंड कर दिया। और उसके बाद ये बात आगे बढ़ती रही। हमारे वहाँ कमी ये रह गई कि मुस्लिम समुदाय के जो बड़े रहबर हैं वो मंजर आम पे नहीं आ रहे हैं। उनको मंजर आम पे आके आम आवाम को समझाना चाहिए कि एहतिजाज का एक तरीका होता है। इस आपके लोकतंत्र के मुल्क में हर इंसान को अपनी बात कहने का हक है, लेकिन उसके दायरे में रह के अगर आपको संयम बरतना चाहिए था। नमाज के लिए कोई पाबंदी नहीं की गई थी, सब लोग नमाज पढ़ने गए थे सुकून से, उनको वापस जाना चाहिए था। इसमें पूरी बात सर अनुसार सुन लिएगा तो कंप्लीट हो जाएगी। तो उन लोगों ने रहबरी नहीं करी। जहां पे इस तरह के एक्शन लिए गए हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी उस पर बैठक कर रहे हैं, इस वक्त बैठक चल भी रही है। और मैं चाहता हूं कि वाकई इस मुल्क के अमन अमान को चैन रहना चाहिए, किसी तरह की कोई बात ना हो। और नुपुर जी को आखिरकार बीजेपी ने हटा दिया है, इसलिए हमारे वहाँ जो बड़े लीडरान हैं उनको वॉच करना चाहिए। आपके साथ पार्टी आपके साथ खड़ी है, इस तरह का कोई काम ना करें। नहीं शोएब जी, यहाँ तो ये मांग चल रही है ना, मुल्क हो, यहाँ तो ये मांग चल रही है कि वो जेल जाएं, उनको पहले जेल में डाला जाए। उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? और अगर गिरफ्तारी नहीं हो रही है तो साहब हम पत्थरबाजी करेंगे, हम पुलिस वालों पर पत्थर बरसाएंगे, डीएम साहब को मारेंगे। ये कहाँ की बात होती है? महाराज जी मैं गलत कह रहा हूँ क्या? अनुज जी, मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ कि इस लोकतांत्रिक देश में बहुत समय एक बार महाराज जी की बात आ जाने दीजिए, दोबारा आ जाऊंगा। मुकम्मल संविधान के तहत इस लोकतांत्रिक देश में किसी को भी प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। प्रदर्शन कितना अच्छा शब्द है, दर्शन। लेकिन जिस तरीके से उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं, पत्थरबाजियां हो रही हैं, जिसमें पुलिस प्रशासन के लोग भी घायल हो रहे हैं, उनको भी पत्थर लग रहे हैं, क्या कोई भी सभ्य समाज, सभ्य देश इस बात को स्वीकार कर सकता है? हमें याद रखना चाहिए कि हम किसी धार्मिक राष्ट्र में नहीं हैं, हम एक संविधान से चलने वाले राष्ट्र में रहते हैं, जहां संविधान सर्वोपरि है। हमारे लिए गीता से भी ऊपर अगर हमारे लिए कुछ है तो हम संविधान को मानते हैं, अपने भारत को मानते हैं, राष्ट्र को मानते हैं। और यही बात मैं सबसे कहना चाहता हूं। पिछली बार भी पत्थरबाजी हुई थी, तब कहा गया दोनों तरफ से हुई। इस बार पत्थरबाजी क्यों हुई? इस बार तो कोई नहीं था ना, आपके सामने प्रशासन खड़ी थी, आपके सामने पुलिस खड़ा था। ये जो बच्चे सामने आ रहे हैं, मैं चाहूंगा वास्तव में मौखिक ज्ञान नहीं, व्यवहार, ऐसी शिक्षा को धिक्कार। ऐसे बड़े लोगों को आना चाहिए और उन बच्चों को समझाना चाहिए। महाराज जी आज निकलकर ये बात भी निकलकर सामने आई है कि नए जो बच्चे हैं, नए लड़के हैं, उन्होंने पत्थरबाजी ज्यादा की है, भीड़ में वही ज्यादा दिखाई दे रहे थे। आता हूं महाराज जी मैं आपके पास, मेजर साहब के पास चलते हैं। आशीष चतुर्वेदी जी, कैसे देखते हैं इस पूरी तस्वीर को आज जो निकलकर सामने आई है? दुखद घटना है कि इस तरीके की हिंसा जो हो रही है, हिंसा का कहीं भी कोई इस तरीके का कृत्य किसी भी द्वारा अगर किया जाता है तो वो अशोभनीय है, वो असंवैधानिक है। आप अपनी बात, अपना विरोध जो है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसके दायरे के अंदर रख के कीजिए।
जी कि जब आप उस दायरे के बाहर जाएंगे तो कहीं ना कहीं बेवजह का विवाद, जो मुद्दा होगा वो कहीं और छूट जाएगा, और जो बेवजह का मुद्दा होगा वो बनता चला जाएगा। इससे किसी को भी कुछ हासिल नहीं होगा, न आपको, न आप जिनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं उनका भी कुछ नहीं होगा। तो समझने वाली बात यहाँ हर एक व्यक्ति के लिए ये है कि आप जो भी विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं, डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, हर एक व्यक्ति के हैं, आप उस दायरे के अंदर रह करके करिए, उस दायरे को लांघिए नहीं, उससे नुकसान हो रहा है, फायदा कुछ नहीं हो रहा है। ये बात समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं आशीष जी, लेकिन यहां पर बहुत सारी बातें निकलकर सामने आती है ना कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं होगी तो ये हो जाएगा, और अगर गिरफ्तारी नहीं हो रही है तो क्या हर शुक्रवार को हम लोग इसी तरह से पत्थरबाजी देखेंगे क्या पूरे प्रदेश में? कौन है वो, कौन लोग हैं आशीष जी जो पूरे प्रदेश को जलाना चाह रहे हैं, भड़का रहे हैं लोगों को सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर? ये भी तो एक पॉलिटिक्स है। कहीं ना कहीं धर्म देखिए बहुत एक संवेदनशील मुद्दा होता है, उस पर राजनीति भी होती है, उस पे बहुत से लोग जो हैं उसका फायदा उठा करके अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास भी करते हैं। यहाँ समझदारी और संयम की जरूरत है। ठीक है, जो नुपुर शर्मा ने किया है उसके खिलाफ जो भी कहा है, जो देश की कानूनी प्रक्रिया है उसके अंतर्गत जो भी कार्रवाई बनती है आप उसकी मांग करिए, उसकी मांग करने में कोई हर्ज नहीं है, वो आपका हक है। अगर किसी ने गलत किया है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आप उसके खिलाफ जो भी धरना प्रदर्शन करना है या कहीं कानूनी प्रक्रिया इनिशिएट करनी है, आप जाइए, आप वकील हैं, कोर्ट है, आप सीधे जाकर के वहां मुकदमा लिखवाइए, आप उस तरीके से परस्यू करिए। वो ज्यादा मैं समझता हूं कारगर और शांतिपूर्वक और ज्यादा कारगर साबित होगा अंत में जाकर के। ये चीज समझने की बात है यहाँ। बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। सौरभ मालवीय जी संघ विचारक हमारे साथ हैं। सौरभ मालवीय जी, देखिए ये बार बार ऐसी घटनाएं निकलकर सामने आ रही हैं। कानपुर की हिंसा हमने देखी है और आज तो हद ही हो गई। आज देखिए कितना, और कई कई जगह से ये भी बातें निकल कर आई हैं कि बाहरी लोग आ गए थे, एक बार फिर से किसी ने एक झंडा दिखाया, फिर भीड़ इकट्ठा हो गई और उसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई। तो ये क्या पहले से प्लान था क्या? ये साजिश पहले से प्लान थी कि शुक्रवार आने दीजिए, नमाज पढ़ेंगे और उसके बाद ये तस्वीर होगी? देखिए अनुज जी, सभी मंच पर, सभी फोरम पर, सभी जगह इस कृत्य की निंदा हो रही है, पर बात निंदा की नहीं है और निंदा होने की स्थिति बनती जो जा रही है, यह इसी को सोचने और समझने की जरूरत है। पिछले दिनों तक राजनीतिक दल के विभिन्न जितने अन्य दल है वो इनके साथ खड़े थे। आज सच बाहर आने लगा है। कोई धर्म, कोई भी मजहब यह नहीं सिखाता कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में तुम पुलिस की गाड़ी चला दो, लोगों को जान माल को खतरा कर दो, और अचानक से शुक्रवार आया और छतों पर ईंट पत्थर, सड़क पर ईंट पत्थर। क्या उत्तर प्रदेश को आप कश्मीर बनाना चाहते हैं? क्या उत्तर प्रदेश को आप बंगाल बनाना चाहते हैं? आप भूल रहे हैं लोग। इसकी जड़ें जितनी गहरी है, सरकार की मनसा उससे ज्यादा तगड़ी है। एक एक व्यक्ति, कौन है मालवीय जी, कौन है इसके पीछे? इस पर कठोर क्या समझ में क्या आ रहा है? कौन है इसके पीछे? बिल्कुल आता हूं, उसी पर आता हूं। बिल्कुल इसके देखिए क्या है, ये उन्मादी लोग जो है, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग उन्मादी, इसके पीछे जो लोग हैं, जो भी लोग हैं, सरकार कानपुर की घटना के बाद 3 तारीख के बाद चू नहीं कसा, कहीं कुछ नहीं हुआ, और शुक्रवार आते ही फिर ये बाहर आ गए। ये 4-6 चंद जो टुकड़े गैंग के लोग हैं, ये क्या भारत को जलाना चाहते हैं? क्या उत्तर प्रदेश को जलाना चाहते हैं? मुझे लगता है ऐसे मंसूबे यहां नहीं पलेंगे। इसलिए सरकार कठोरतम कार्रवाई करेगी और सभी धर्मावलंबियों को, सभी राजनीतिक दल के प्रमुख को आके बाहर लोकतंत्र की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए और स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए सहयोगी होना चाहिए और बात रखनी चाहिए। ठीक है, शिशिर चतुर्वेदी जी हिंदू महासभा के नेता हैं। आवश्यकता है सरकार के मनोबल को और बढ़ाने की। चतुर्वेदी जी देखिए, यहाँ पर फिर एक बार आज जुमे की नमाज अदा की गई और उसके बाद भाई आप जाइए मस्जिद में,
अल्लाह की इबादत कीजिए, कौन मना कर रहा है, जाइए वहां पर नमाज करिए, किसी तरह की रोक नहीं लगाई गई थी कहीं भी नमाज के लिए। लेकिन नमाज के बाद जो कुछ हुआ वो तो पानी सर से ऊपर हो गया। देखिए अनुज जी, मैं अपने मित्र शोएब सिद्दीकी जो पेशे से अधिवक्ता भी है जी, मैं इनसे एक प्रश्न कर रहा हूँ और इनसे पूछना चाहता हूँ कि जो नुपुर जी ने कहा, अभी इन्होंने अपने मुंह से कहा, उन्होंने गलत कहा, आप इनसे पूछिए कि जो नुपुर जी ने कहा था मोहम्मद साहब जी के बारे में, आयशा के मामलों को लेकर के, क्या वो गलत है या नहीं है? जिसने भी कुरान को पढ़ा है, हदीस को पढ़ा है, क्या उसमें ये बात है या नहीं है? ये इस प्रश्न का उत्तर दे दे। सारे बवाल की जड़ यहीं पर है, जड़ में। ठीक है, एक बात, क्योंकि ये धार्मिक पुस्तक में लिखा हुआ चीज है, उसको उन्होंने बोला। लेकिन एक बात इसमें खराब ये है कि अब आप खाने को खाना कहोगे तो आग लगेगी। अब दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने उनका साथ नहीं दिया, दूसरी तरफ पूरे देश के मौलानाओं ने, धर्म गुरुओं ने टीवी डिबेट। ठीक है, आरव चतुर्वेदी जी, प्रयागराज में हिंसा से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर है। उपद्रवियों के नाम सामने आए। उपद्रवियों में AIMIM का जिलाध्यक्ष शाह आलम का नाम सामने आया है। अटाला बड़ी मस्जिद के इमाम अली अहमद भी साजिश में शामिल हैं। जीशान अहमद, उमर खालिद, सराहा अहमद का नाम भी शामिल है। देखिए, वो जो नाम सामने आए ना, वो हम आपको बता रहे हैं। मजीदिया इंटर कॉलेज से जुड़े तार हैं गुफरान, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा बातचीत करने के लिए। गुफरान, क्या अपडेट है? देखिए, इस पूरे घटनाक्रम में जिस तरीके से पूरी घटना हुई थी, बवाल हुआ था, उपद्रव हुआ था, मस्जिद के इमाम की भूमिका सामने आई है, अली अहमद नाम है, उसके इशारे पर ये पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। इसके अलावा पॉलिटिकल जो कनेक्शन सामने आया है, उसमें MIM के जिलाध्यक्ष जो है प्रयागराज के शाह आलम, उसका नाम सामने आया है। जिला महासचिव जीशान रहमानी है, उसका नाम सामने आया है। कुछ वामपंथी संगठन है, उनके संगठनों से जुड़े जो लोग हैं उनके भी नाम सामने आए हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के भी स्थानीय नेता के नाम सामने आए हैं। ADG ने खुद इस बात का जिक्र किया है। पूरे अभी तक की जो घटनाक्रम है, इन्हीं नेताओं का, इन्हीं जो संगठन के लोगों का हाथ है, उन्हीं के इशारों पर ये पूरी घटनाक्रम हुआ है, उपद्रव हुआ है, पथराव हुआ है, बवाल हुआ है। अधिकारियों को टारगेट किया गया है इस पूरे घटनाक्रम में। लेकिन अब इस पूरे मामले में पुलिस एक एक लोगों को चिन्हित कर रही है। अभी तक की जो चिन्हीकरण की कार्रवाई है, उसमें 30 नामों को चिन्हित किया गया है। उनकी भूमिका को लेकर के प्रयागराज पुलिस जो है वो जांच कर रही है। माना यह जा रहा है कि अगले कुछ समय के भीतर उनके खिलाफ FIR होगा, जिसके बाद जो कानूनी कार्रवाई है उनके खिलाफ की जाएगी। इसके अलावा सैकड़ों की संख्या में अज्ञात ऐसे हमलावर हैं, पथराव करने वाले लोग हैं, उनको चिन्हित करने के लिए वीडियो फुटेज खंगाले जा रहे हैं, उनके वीडियो फुटेज देखे जा रहे हैं। लेकिन अब इस पूरे घटनाक्रम में मौजूदा समय में शांति है, लेकिन पुलिस की जो कार्रवाई है वो एक तरीके से अब तेजी ले रही है। तमाम जिन गलियों से पत्थरबाजी की घटना हुई है, उन गलियों में पुलिस की जो टीमें हैं वो लगातार गश्त कर रही है। एक एक घरों से लोगों को। ठीक है गुफरान, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो AIMIM का जिलाध्यक्ष आलम का नाम सामने आया है और इमाम अली अहमद जी का नाम भी सामने आया है। समाजवादी पार्टी के लोगों का भी नाम सामने आ रहा है। इसी से यहीं से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सवाल वही है कि बार बार जुम्मे की नमाज होती है, उसके बाद इस तरह की तस्वीर क्यों बनती है? वो तो भला हो वहां पर पुलिस का, मुस्तैदी का, तो वहां पर मामला और भी ज्यादा बढ़ सकता था, जो कि बढ़ नहीं पाया। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे, कहीं मत जाइए। पैगंबर मोहम्मद को लेकर बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की टिप्पणी के खिलाफ लखनऊ से दिल्ली तक बवाल जारी है। लगातार दूसरे जुमे पर यूपी में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अलग अलग जिलों में प्रदर्शन किया। प्रयागराज, लखनऊ, मुरादाबाद और सहारनपुर में हंगामा और नारेबाजी हुई। सबसे ज्यादा स्थिति प्रयागराज में बिगड़ गई। यहाँ की अटाला में जुमे की नमाज के बाद पहले नारेबाजी और हंगामा हुआ। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो पथराव शुरू हो गया।
पुलिस ने लाठीचार्ज कर उपद्रव कर रहे लोगों को खदेड़ा। इसके बाद भी उपद्रवी शांत नहीं हुए तो आंसू गैस के गोले छोड़े गए, हवाई फायरिंग की गई। प्रयागराज में शुक्रवार की नमाज के बाद माहौल जो खराब करने की जो कोशिश है वो की गई है। प्रयागराज के अटाला इलाके में उपद्रवियों ने जमकर हंगामा किया है। पिछले 3 घंटों से अधिक का जो समय है वो उपद्रवियों ने शहर के अमन को एक तरीके से पूरी तरीके से खराब किया है। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं सड़कों पर जिस तरीके से पथराव की घटना हुई है, जिस तरीके से पथराव किया गया है, वो साफ तौर पर ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से उपद्रवियों ने पिछले 3 घंटों से अधिक का जो समय बीता है वो लगातार पथराव और हंगामे के बीच बीता है। वहीं सहारनपुर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी हंगामा किया। जुमे की नमाज के बाद सहारनपुर की सड़कों पर उतरे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने 15 से 20 मिनट तक मस्जिद के बाहर जमकर नारेबाजी की। सहारनपुर की जामा मस्जिद में 1 बजे जुमे की नमाज शुरू हुई। इसके बाद नमाज खत्म कर जब नमाजी मस्जिद से बाहर निकले तब उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। साथ में तिरंगा लेकर पहुंचे युवाओं ने भी प्रदर्शन किया। दिल्ली में भी जामा मस्जिद के बाहर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया। हाथों में पोस्टर और बैनर लिए हुए लोग नारेबाजी करते नजर आए। यूपी में बढ़ते बवाल को लेकर सीएम योगी ने सख्त संदेश दिया है। सीएम योगी ने साफ कर दिया कि ये कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि सभी जगहों पर पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम हैं और अब स्थिति काबू में। ये भी देखा जा रहा है कि कोई जानबूझ के माहौल को खराब न करे। धर्म गुरुओं के द्वारा भी इस पूरे प्रकरण में बहुत ही सहयोग मिला है। उन लोगों ने जगह जगह पे शांतिपूर्ण तरीके से नमाज संपन्न कराने हेतु सबसे अपील की है। दिल्ली से देवबंद और प्रयागराज से लखनऊ तक नफरती साजिश फैलाने की कोशिश की जा रही है। जानबूझकर देश को नफरत की आग में झोंकने की साजिश रची जा रही है। लेकिन सीएम योगी ने ऐसे दंगाइयों को संदेश दिया कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। उत्तर प्रदेश में आज कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए थे, लेकिन कुछ शहरों में जुमे की नमाज के बाद आज फिर से हिंसा हुई है और प्रदर्शन हुआ है। प्रयागराज में बाकायदा प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर हमला भी किया है। ऐसे प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। प्रायोजक पतंजलि गाय का देसी घी खाएं, मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों व परिवार को बचाएं। गर्मी को करो हवा हवाई आइसन कूलर के साथ। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, मेनी वर्ल्ड्स वन स्टेज। और फूरा फिंगरप्रिंट पैडलॉक्स, मॉडर्न और निडर भारत की पहचान फूरा लॉक्स। प्रयागराज में नमाज के बाद मचे बवाल पर एडीजी जोन प्रेम प्रकाश का बड़ा बयान। सपा और एआईएमआईएम नेताओं के इशारे पर हुआ बवाल। अटाला मस्जिद के इमाम भी बवाल करवाने वालों में शामिल। देश भर में मचे बवाल पर एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क का विवादित बयान। कहा, नुपुर की वजह से जंग, मुस्लिमों की कोई गलती नहीं।
जुमे की नमाज के बाद यूपी के कई शहरों में हुआ भारी बवाल। अलर्ट को लेकर संवेदनशील जगहों पर पर्याप्त फोर्स की थी तैनाती। अलग अलग जिलों से अब तक 109 गिरफ्तारी। जुमे की नमाज के बाद भड़की हिंसा पर सीएम योगी सख्त, कहा कानून से खिलवाड़ नहीं होगा बर्दाश्त। अधिकारियों को दिए कड़ी कार्रवाई के आदेश। प्रस्तुतकर्ता क्वांटम यूनिवर्सिटी, द फ्यूचर इज एक्साइटिंग। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। यूपी मांगे उत्तर देख रहे हैं आप। और आज जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है, पत्थरबाजी हुई है, उसके बाद अब कार्रवाई शुरू हो गई है। अलग अलग जगहों पर कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और कार्रवाई अब तेजी से होती दिखाई दे रही है। सहारनपुर में 38 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही साथ यूपी में जुमे की नमाज के बाद हंगामे पर एक्शन लिया जा रहा है। अपडेट क्या है वो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। अब तक कुल 109 उपद्रवी गिरफ्तार किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अब तक टोटल 109 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सहारनपुर की बात करें तो 38 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही साथ प्रयागराज में 15, हाथरस में 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो ये प्रयागराज और हाथरस का माहौल बता रहे हैं। मुरादाबाद में 7 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। तो अब गिरफ्तारी का दौर शुरू हो गया, गिरफ्तारियां होनी शुरू हो गई हैं। यूपी में जुमे की नमाज के बाद हंगामे पर अब एक्शन लिया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर, अपडेट क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। अब तक कुल 109 उपद्रवी गिरफ्तार किए गए हैं। इसी पर चर्चा कर रहे हैं हम। और मेजर आशीष चतुर्वेदी जी नेता हैं समाजवादी पार्टी के। मेजर साहब देखिए, आप यहाँ पर डिबेट में तो आप अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन अभी प्रयागराज से जो खबर निकल कर आई है उसमें बता रहे कि समाजवादी पार्टी के भी नेताओं का नाम है। आ रहा हूं चतुर्वेदी जी, इसके बाद मैं आप ही के पास आ रहा हूं। देखिए अभी बहुत आ रहा हूं सर। जो खबर आई है उस पर जरा रिएक्शन तो ले लें। समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो बताएंगे ना, बताइए मेजर साहब। बहुत वो है क्योंकि किसी का स्पेसिफिकली नाम नहीं लिया गया है। समाजवादी पार्टी का कौन नेता था, कोई भी कार्यकर्ता हो उसका नाम ले लेने से समाजवादी पार्टी कटघरे में नहीं आती है। समाजवादी पार्टी किसी भी ऐसी हिंसा की घटना का समर्थन नहीं करती। शफीकुर रहमान बर्क कहते हैं कि मुस्लिमों का कोई दोष नहीं है इसमें। नुपुर शर्मा का नाम लेते हैं वो और कहते हैं यहाँ किसी की कोई गलती नहीं है। गलती नहीं है, पत्थर बरसाएंगे और गलती नहीं है। जो पत्थर बरसा रहे हैं या जो भी गैर कानूनी तरीके से अपना विरोध कर रहे हैं वो गलत हैं। और नहीं, नुपुर शर्मा भी गलत है। और नुपुर शर्मा जैसे बहुत से लोग हैं जिनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने अभी हेड में 33 लोगों के खिलाफ जो है FIR तो दर्ज की। तो शफीकुर रहमान भी गलत है? शफीकुर रहमान बर्क भी गलत है? हाँ, उनका ये बयान मैं उनके बयान से मैं वो नहीं रखता कि क्योंकि मैंने कहा ना, सिक्के के दो पहलू हैं। यहाँ में ये भी देखना है कि जो लोग गलत कर रहे हैं उसकी वजह भी क्या है। वो गलत कर रहे हैं, वो तो गलत है ही हैं। तो जो गलत बयानबाजी, सिर्फ एक नुपुर शर्मा के बयान को मत लीजिए, ऐसे बहुत से लोग और भी हैं जो इस तरीके के बयान देते हैं, चाहे हिंदू पक्ष के हों चाहे मुस्लिम पक्ष के हों, जो इस तरीके के बयान देते हैं जिनसे माहौल खराब होता है। मैं समझता हूं शायद इसका संज्ञान। हाँ, तो किसी के बयान से अगर कोई आहत हो रहा है तो उसके बाद पत्थर बरसाएगा क्या, कानून हाथ में लेगा क्या? ठीक है, रहिए आप हमारे साथ। चतुर्वेदी जी रखिए अपनी बात। कहा कि नहीं लेना, मैंने तो कब कहा। हाँ नहीं, आप बिल्कुल आप शुरू से आप यही कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए, ये गलत है। हाँ मैं समझ गया मेजर साहब, बिल्कुल सही है, आपने कहा ये बात। ठीक है चतुर्वेदी जी। देखिए, समाजवादी पार्टी का तो मामला आपको बता दें, ये वो समाजवादी लोग हैं जिन्होंने पहले भी आतंकवादियों की रिहाई का आदेश दिया था और उसको हमारे गुरुजी ने स्टे ना कराया होता तो आज पूरे उत्तर प्रदेश में आतंकवादी उसी वक्त छोड़ दिए गए होते। प्रश्न यहाँ पर महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जो बात नुपुर जी ने कही थी वो धार्मिक पुस्तक में लिखी है कि नहीं लिखी है, उनकी जो उम्र का हवाला दिया है वो क्या है, वो सही है यानी कि बवाल की जड़ वहां थी।
दूसरी चीज जिस तरीके से इस वक्त मुस्लिम समुदाय के लोग जिस प्रकार से घटना कर रहे हैं, चाहे कलकत्ता हो, हावड़ा हो, मुरादाबाद, देवबंद हो, दिल्ली हो, लखनऊ हो, हैदराबाद, पूरे देश को जलाने का काम कर रहे हैं, तो इसको समझिए आप, ये अपने छोटे छोटे बच्चों को आगे कर रहे हैं, ये बुर्का पहन के आतंकवादी के रूप में पत्थर चला रहे हैं, मस्जिदों से बम फेंक रहे हैं, गोली चला रहे हैं। तो इसमें सरकार का भी बहुत बड़ा रोल है। सरकार जो हमारे पुलिसकर्मी हैं उनको अकेला क्यों छोड़ रही है? वो उनको सीधे आदेश क्यों नहीं दे रहे हैं कि ये हिंदुओं की संपत्ति को लूट रहे हैं, गोली चला रहे हैं, बम चला रहे हैं, इनके लिए क्या ये लाठी डंडा चला के खत्म करेंगे? लगातार शांति की अपील हो रही है, बैठकें हो रही है, तो सीधे गोली चलाने का पुलिस को आदेश क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्यों नहीं ये कहा जा रहा है टांगों पे गोली मारे, हवाई फायर करे, ऐसा कड़ा एक्शन ले? देखिए हिंदुओं की दुकान जल जाती है, सुन लीजिए, हिंदुओं की दुकान जल गई, मकान लूट गया, उसके बाद प्रशासन ने क्या कहा कि भैया हमने 31 लोग पकड़ लिए। उसके बाद वो पकड़े जाते हैं, बड़े बड़े लोग, 48 करोड़ रुपए की जो फंडिंग हुई थी उस पैसे से बड़े बड़े वकील खड़े होते हैं और वो वकील उनको छुड़ा देते हैं, और छूटने के बाद जो लुटा हुआ हिंदू था, ये सरकार ऐलान करती है कि वसूली करेंगे, घर तोड़ेंगे, मकान तोड़ेंगे, हिंदू बेचारा। तो चतुर्वेदी जी, आप कहना क्या चाह रहे हैं, क्या करना चाहिए? आप तो सीधे गोली चलाने की बात कर रहे हैं। किसके दरवाजे पे जाएगा वो हिंदू? वो हिंदू किसके दरवाजे पे जाके अपनी संपत्ति वापस मांगे? वो किसके दरवाजे पे जाएगा आप बताइए? सरकार ने शोएब जी बोलिए। तुम 10 साल बाद वसूली करोगे? सिद्दीकी साहब ठेले पे काउंटर ले लीजिए ना चतुर्वेदी जी, काउंटर ले लीजिए। ठेले पे फल बेचने वाले की जब संपत्ति लुट जाएगी, एक मिनट, जब हिंदू लुटा तो वो हिंदू कोर्ट के 10 साल के फैसले का इंतजार करेगा या सरकार के उस आदेश का इंतजार करेगा या वसूली लेंगे? तो रोज कमाने खाने वाला वो सड़क पे किसके? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कोई रेडी पट्टी वाला उसका नुकसान होता है तो उसकी भरपाई इतनी आसानी से नहीं हो पाती है, ये बात हम समझते हैं। शोएब सिद्दीकी, हाँ शोएब सिद्दीकी बोलने दीजिए, शोएब जी को बोलने दीजिए, बोलिए शोएब जी बोलिए। डायरेक्ट गोली चला सरकार दोषी है। भाई कंप्लीट कर ले तो बोला है। हाँ बोलिए। देखिए अनुज भाई, ऐसा है कि सुशील भाई ने जो एक बहुत बड़ी बात कह दी कि गोली चला दी जाए, ये कर दिया जाए, शायद अगर मैंने बात कही होती तो मेरे ऊपर FIR हो जाती। ये खैर मसला है, मेरे बड़े भाई हैं, यहाँ भी हैं, कोर्ट में भी हैं। देखिए यहाँ कानून को किसी को हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। अभी हमारे वहाँ इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया का एक डेलीगेशन कल गया था और उसने ज्ञापन वहाँ पे दिया कि नुपुर की गिरफ्तारी हो शांतिपूर्वक। लेकिन सुशील भाई जिस तरह की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ इससे कोई वाकिफ नहीं होगा, और मैं आपके साथ हूँ। और हमने ये बताया कि मुस्लिम समुदाय में कमी रह गई थी, और जो है मैं इसको कहते शर्माऊं भाई, कमी देखिए जो ADG साहब बता रहे हैं कि उसमें किसके किसके नाम है, उसमें मस्जिद के इमाम साहब का भी नाम है। अब आप देखिए ये कमी तो ये दूरी नहीं हो सकती। जब इमाम साहब इसमें शामिल हैं तो क्या असर होगा? लड़का बहक रहा है। हाँ। देखिए जो नौजवान बच्चे बहक रहे हैं, हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं, चाहे सियासी हो चाहे दीनी हो, शिशिर भाई एक मिनट सुन लिया, शिशिर भाई एक मिनट, जो हमारे वहाँ सियासी हो या दीनी हो, इनकी जिम्मेदारी बनती है जो नौजवान बच्चे हमारे वहाँ के हैं उनको समझाएं कि एहतिजाज अगर किया जाता है। यही तो नहीं हो रहा है ना महाराज जी, कैसे देखा जाए, यही तो नहीं हो रहा है ना। आए ना इनके जिम्मेदार लोग, जो भी लोग हैं, जो भी लोग हैं समुदाय के जिम्मेदार लोग आए सामने। आप तो टीवी डिबेट में अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन वहां तो इमाम साहब पत्थर चलवा रहे हैं। देखिए अनुज जी, एक बात बहुत अच्छी बात है कि मौखिक ज्ञान नहीं व्यवहार, ऐसी शिक्षा को धिक्कार। जहां मौखिक ज्ञान तो हमारे पास बहुत हो बोलने के लिए, कहते हैं खाने के दांत और दिखाने के दांत और। आप जरा बताइए, मस्जिद सबसे पवित्र जगह है जी, उस मस्जिद को चलाने वाले इमाम साहब हैं। इमाम साहब के ऊपर धर्म, कहते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। उनका काम है छोटे छोटे बच्चे हो या कोई भी हो, अज्ञानियों को ज्ञान देना। और ज्ञान का अर्थ यही होता है कि 70-80 साल के लिए इंसान इस दुनिया में आया है, शांति से जिए और शांति से अपने यहाँ जाए, इसके लिए आया है। लेकिन जब यही धर्म के रास्ते से और धर्मगुरु और इमाम इत्यादि ऐसी बातें करेंगे, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि इस देश के वो वर्ग
जिन वर्ग को ऐसे बरगलाया जा रहा है वो देश के संविधान के तहत चलेंगे, धार्मिक भावनाएं भड़काई जाएंगी और वो छोटे छोटे बच्चे, मैं फिर कह रहा हूं, किताब, कंप्यूटर, उनके हाथों में पता नहीं क्या क्या चीजें होनी चाहिए। और इसी के लिए मैं बार बार कहता हूं, पत्थर है उनके हाथ में। कम से कम इस देश में शिक्षा व्यवस्था सबकी एक होनी चाहिए, सिलेबस एक होना चाहिए, बिल्कुल एक सिलेबस होगा, बिल्कुल 18 साल की उम्र तक तो सबको वही पढ़ाया जाएगा। राष्ट्र के विषय में, देश के विषय में, उन्नति के विषय में, आनंद के विषय में कहीं न कहीं शिक्षा व्यवस्था अलग है, जिसका ये कारण सामने आ रहा है। ठीक है, सौरभ मालवीय जी, यहाँ तो देखिए कितने कितने नाम आ गए, AIMIM के नेताओं का भी नाम सामने आ गया। अरे सर दे रहा हूँ शिशिर जी, मैं आप ही के पास आऊंगा, रुक जाइए, बाकी मेहमान भी है ना, बाकी मेहमान भी है, आ रहा हूँ शिशिर जी, थोड़ा पेशेंस रखिए। सवाल करेंगे, बस एक सवाल, चलिए करिए, सवाल करिए, आ रहा हूँ। ठीक है मालवीय जी, आ रहा हूँ, सवाल ले लेता हूँ, बोलिए शिशिर जी, बोलिए। हमारा देखिए सब सुनना चाहते हैं, पूरा देश इस सवाल का जवाब सुनना चाहता है अनुज भाई, कि जो नुपुर जी ने बात कही थी वो धार्मिक पुस्तक में लिखी है। उस बहस में नहीं पढ़ना चाहिए हमें, क्योंकि उस बहस के बाद, उस बात के बाद बहुत हंगामा हुआ है। नहीं, ये बात हमें उस बहस में नहीं पढ़ना चाहिए। अनुज भाई देखिए, अनुज भाई ये बात तो मोमेंट दे रहे हैं। अनुज भाई देखिए, ये शोएब भाई इस्लामिक स्कॉलर है, ये बात तो, बोलिए शोएब जी, बोलिए। अरे ये बात तो मोमेंट दे रहे हैं। हाँ। आप देखिए जी, मैं बोल रहा हूँ, देखिए ऐसा शिशिर भाई जो हैं, आज डिबेट है कि जुम्मे में जो हंगामा हुआ उसके पीछे दोषी कौन है, उसके पे कार्रवाई है। और नुपुर जी ने, देखिए ऐसा है, नुपुर जी ने गलत कहा है, ये सबको पता है, उनको पार्टी ने निकाल दिया है। आप आज बात, आपको किसी ने, आपको आकर किसी ने गलत, नहीं आपको आगे किसी ने गलत ब्रीफ किया है। हाँ। जो आप कह रहे हैं नुपुर जी ने गलत कहा है। हाँ। ये मैं नहीं कह रहा, पूरी दुनिया कह रही है। और कृपया करके हमारी हुकूमत ने फौरन के मसले पर बात कर लेते हैं। 6 साल हटा दिया गया। हाँ, क्योंकि उसी पर इतना हंगामा हो रहा है और उसको यहाँ पर रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आप साबित करिए सही कहा उन्होंने, डिबेट से कोई भी मैसेज गलत नहीं जाना चाहिए। साबित करें, हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम सब जिम्मेदार लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप सब जिम्मेदार लोग यहाँ बैठे हैं। साबित करें सही कहा था, बिल्कुल आप सही करेंगे, सही कहा था। ठीक है, सौरभ मालवीय साबित करिए सही कहा था। बात वो सही है या गलत है? ठीक है, छोड़िए ना। अगर शिशिर जी कहेंगे सही कहा था, मेरी गुजारिश रहेगी पार्टी से कि नुपुर जी को बाइज्जत बरी किया जाए, रखा जाए, भारतीय जनता पार्टी रखा जाए, छोड़ दिया। ठीक है, अरे ठीक है, FIR हो गई, कानून उस पर अपना काम करेगा, जानेगा। हम और आप कौन होते हैं सही गलत का फैसला करने वाले? संघ विचारक हमारे साथ है सौरभ मालवीय जी। सौरभ जी नहीं देंगे, हाँ। इस्लामिक धर्म गुरु देंगे। नहीं, सौरभ मालवीय जी चर्चा में आइए। सौरभ मालवीय जी, AIMIM के नेताओं का नाम सामने आ रहा है, सपा के नेताओं का नाम सामने आ रहा है। तो क्या आप साबित करिए? ठीक है, ठीक है शोएब जी, ठीक है, प्लीज। आप मोमेंट गलत दे रहे हैं, नहीं आप गलत दे रहे हैं। शिशिर जी, बच्ची से शादी की, शिशिर जी बताइए, शिशिर जी नहीं, पूछ लें, नहीं, हम उस बहस पे नहीं जाएंगे। नहीं शिशिर जी, नहीं, हम उस बहस में नहीं पड़ेंगे। पूरी कायनात है, ये गलत है जवाब। हम उस बहस में नहीं पड़ेंगे, हम उस बहस में नहीं पड़ेंगे। देखिए नहीं, प्लीज, मुझे ऑडियो डाउन करनी पड़ जाएगी, प्लीज। नहीं, ऐसी भाषा, कोई भी गलत बात नहीं होनी चाहिए डिबेट में, मुझे ऑडियो डाउन करनी पड़ जाएगी। शोएब भाई बस हो गया, शोएब जी हो गया। मालवीय जी चर्चा में आइए। मालवीय जी, हम आज की बात पर चर्चा करेंगे। इस मुद्दे को तूल कौन दे रहा है? ये पॉलिटिकल पार्टीज के नाम क्यों सामने आ रहे हैं? ठीक है, बोलिए सौरभ जी, बोलिए, इस मुद्दे को तूल कौन दे रहा है? पॉलिटिकल पार्टीज के नाम सामने आ रहे हैं। अनुज जी, हाँ बिल्कुल अनुज जी, यही बात, इसी बात की शुरुआत में मैंने संकेत इसी बात का किया था कि देखिए, ये नुपुर शर्मा का बयान आता है और नुपुर शर्मा स्वयं माफी भी मांगती है और बीजेपी कार्रवाई करती है, वो बात वहीं खत्म होती है। और भारत की राजनीति में किसी दल का वक्ता, प्रवक्ता, नेता कोई पहली ये घटना नहीं है। हज भारत माता को डायन कहना, भारत माता के नंगे चित्र बनाना, क्या क्या नहीं होता इस देश में, क्या क्या नहीं हुआ है। क्या ऐसे देश जला है? क्या ऐसे सुनियोजित तरीके से एक साथ जुमे के दिन पूरे देश में, पूरे राज्य में इस तरह का उपद्रव करना एक कोई साधारण सी घटना है क्या? इसके पीछे बहुत बड़ी घटना, बहुत बड़ी साजिश दिख रही है। मुझे लगता है
कि भारतीय समाज में धर्मावलंबी आके बाहर शांति अमन चैन की बात करते हैं और यहां मौलवी कह रहा है, उसका नाम आ रहा है, मस्जिद से ऐलान किया जा रहा है। मुझे लगता है, देखिए अनुज जी, सरकार कठोरतम कार्रवाई कर रही है, उसी का परिणाम है कि ये बौखला। अरे भट्ट साहब तो कह रहे हैं कि किसी की कोई गलती नहीं है इसमें, सारी गलती नुपुर शर्मा की है। यही अब वही देखिए और क्यों नहीं राजनीतिक दल के सपा प्रमुख आके क्यों नहीं बोल रहे हैं? बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, क्यों नहीं अपील कर रहे हैं? आना चाहिए सामने और कहना चाहिए कि गलत बात है, ये पार्टी लाइन नहीं है। समाज को अमन बिल्कुल आना चाहिए। नहीं नहीं आ रहे हैं, मैं सौरभ साहब की बात से इत्तेफाक रखता हूं और जो मुसलमान के लीडर हमदर्द बनकर क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? छोटी से छोटी चीजों के लिए आप फतवा जारी करते हैं। ठीक है, मेजर आशीष चतुर्वेदी जी इस पर कुछ बोलेंगे क्या? षड्यंत्र के लिए अगर कोई आपकी पार्टी का नाम सामने आ रहा है, आपकी पार्टी का नेता बयान दे रहा है या फिर आपकी पार्टी का नाम आ रहा है वहां पर प्रयागराज में, तो आप लोग आइए ना, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, यहाँ जो लीडर आइए। सौरभ साहब ने अच्छी बात कही। ठीक है मेजर साहब, सपा के बानी उनको आशीष चतुर्वेदी जी है हमारे साथ मौजूद हैं। आइए आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, बताइए कि ये भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है, या फिर उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, या फिर उनकी बात अलग है, पार्टी लाइन अलग है, उनका वो व्यक्तिगत विचार है, बताइए। मैं अभी बातें सुन रहा था, मैंने दो लोगों की बड़े ध्यान से सुनी। अभी एक शिशिर चतुर्वेदी जी कह रहे थे कि मस्जिद से गोलियां चल रही हैं, बम चल रहे हैं। ये जानकारी सिवाय शिशिर चतुर्वेदी के पूरे 130 करोड़ हिंदुस्तानियों में और कोई भी नहीं कह रहा। यूपी की पुलिस नहीं कह रही, यूपी की सीएम नहीं कह रही, यूपी का कोई भी नहीं कह रहा। लेकिन आपने ये बयान जारी कर दिया डिबेट पे बैठ के कि गोलियां चला रहे थे, बम फेंक रहे थे, जो कि किसी भी चैनल ने अभी तक नहीं दिखाया है कि वहां कहीं कोई बम फेंक रहा था। तो ये तो गलत, आप जो है वो गलत बयान आपने जो दिया, या झूठा बयान जिसे कहना चाहिए, आपने दिया बैठ करके। दूसरा, मैंने अभी सौरभ जी की बात सुनी कि नुपुर जी ने कुछ कहा और उन्होंने माफी मांग ली और बात खत्म हो गई। क्या कानूनी प्रक्रिया के तहत कुछ भी बोल के कल को कसाब भी माफी मांग लेता तो क्या उसको वापस भेज देते? नहीं तो क्या करना चाहिए आशीष जी, आप ही बता दीजिए। चाहे कहीं भी हो, चाहे नुपुर की हो, चाहे कोई भारत माँ के खिलाफ बोले, इस धारा में नुपुर ने क्या कहा? आप देश चला देंगे आशीष चतुर्वेदी जी, आप देश चला देंगे? क्या बात कर रहे हैं आप एक दल के नेता हैं और भ्रामक बातें कर रहे हैं। मेजर साहब ध्यान रखिए कि आपके नाम में मेजर लगा हुआ है और बात खत्म हो गई। नाम में मेजर लगा, कम से कम इसका ध्यान रखिए। आप क्या भ्रम फैला रहे हैं? आप क्या भ्रम फैला रहे हैं? हमें को आप प्रोत्साहित कर रहे हैं। सेना बलात्कारी आशीष भाई समाजवादियों ने ही कहा था। क्या? ठीक है, और ठीक है महाराज जी, आखिर में महाराज जी आखिरी पड़ाव पर हम लोग महाराज जी कोई अच्छे संदेश से डिबेट को वाइंड अप करेंगे। आपके जरिए बोलिए। आशीष जी, हम सब यहाँ भारतीय बैठे हुए हैं। भारत में सभी लोग ये फील करते हैं कि भारत से सुरक्षित राष्ट्र कहीं नहीं है किसी के लिए भी, सब भारतवासी एक हैं। मैं जरूर ये कहूँगा कि जख्मों को बार बार कुरेद कर और इस तरीके की घटनाएं, हमारे नौजवान, हमारे बच्चे इस तरीके से निकलकर संविधान अपने हाथ में लेकर, ये कैसे राष्ट्र का निर्माण होगा? और कम से कम धर्मपीठ जो करना चाहिए, धर्मपीठ को, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, मंदिरों से ऐसी बात नहीं निकलनी चाहिए, मस्जिदों से नहीं निकलनी चाहिए। ये बहुत बड़ा बात है कि मस्जिद के इमाम भी शामिल हो जाएं, कोई धर्मगुरु शामिल हो जाएं। इस पर ध्यान देने की बात है। उन छोटे छोटे बच्चों को समझाना चाहिए धर्म के पथ पर चलने के लिए, राष्ट्र के पथ पर चलने के लिए। यहाँ पर डिबेट समाधान के लिए होता है, विवाद के लिए नहीं कि हम और उलझा दें, हम सुलझा दें। हर एक डिबेट से चाहिए कि भारत में एक ऐसा संदेश जाए जिससे भारत के सारे नौजवान और नागरिक अपने आप को आनंदित और सुरक्षित महसूस करें। बहुत शुक्रिया महाराज जी। बाकी मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो यूपी मांगे उत्तर देख रहे थे आप, लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल यह है कि ये जो कुछ हुआ है उसके पीछे किसका हाथ है? अगर बार बार हम एक बात कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर पुलिस ने मुस्तैदी ना दिखाई होती और कड़ाई से, सख्ती से पालन ना किया होता वहां पर, तो मामला और भी ज्यादा बढ़ सकता था पूरे प्रदेश में। लेकिन यहां पर पुलिस ने मुस्तैदी दिखाई। यूपी मांगे उत्तर देख रहे थे आप, बने रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।
सिद्दीकी मुस्लिम स्कॉलर हैं जो कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्रीशय चतुर्वेदी जी हैं हिंदू महासभा से, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी हैं, नेता हैं समाजवादी पार्टी से, वो जुड़ रहे हैं। सौरभ मालवीय जी जुड़ रहे हैं, संघ विचारक हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और सदगुरु श्री रितेश्वर जी महाराज जी हैं हमारे साथ, हिंदू धर्म गुरु हैं। महाराज जी बहुत स्वागत है आपका, आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। लेकिन ये जो आज हुआ है शोएब सिद्दीकी जी, इसको कैसे देखा जाए? ये तो पुलिस का भला हो